पूरी दुनिया को आलिया चाहिए, ऐसे कुछ शाहरुख खान ने कहा था जवान के दौरान. And now today I have Aaliyah Qureishi. Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel and join me as I welcome Aaliyah Qureishi on Zoom. उर्फ झल्ली. उर्फ झल्ली. झल्ली कैसे नाम मिला आपको? एक्चुअली तो मम्मी पापा ने दिया इन चाइल्डहुड. उन्हें पता नहीं था कि मैं अपना आर्टिस्ट नाम बना के शाहरुख खान फिल्म की क्रेडिट्स में झल्ली डाल दूँगी. बट मज़ा आया तो मैंने अपना लिया नाम. और जब ये गाना आया था झल्ला तेरा, आई लव इट. और शाहरुख खान की डायलॉग पे ही बेस्ड है. जब कुछ कुछ होता है में उन्होंने कहा झल्ली थी मेरी अंजलि. मुझे वो डायलॉग मतलब कब से पसंद है, तो पार्ट ऑफ द रीज़न. और कितनी बार आपकी खोज में लोग निकल जाते थे बिकॉज आलिया वॉज द मोस्ट पॉपुलर नेम द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस लाइक सब पूरी दुनिया को आलिया चाहिए. नो आई एक्चुअली इस फिल्म में काफ़ी आलियाएँ हैं. पहले तो वो डायलॉग, फिर एक कैरेक्टर भी है अश्लेषा की कैरेक्टर, काली की बेटी. तो उसका भी नाम आलिया है. तो सेट पे लोग उसे आलिया आलिया जब करके पुकारते थे तो मैं हाँ इमीडिएटली इंस्टिंक्टिवली हाँ बोलती थी. बट लोग मुझे जानवी बुलाते थे और मतलब टाइम लगा उसे उसको यूज टू होने में. एंड आलिया की क्या क्वालिटीज़ थी जो जवान पर काफ़ी काम कर गई? आलिया काफ़ी मतलब विमेन एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव करती है और जानवी मेरी कैरेक्टर भी. सारी गर्ल्स गैंग छः की छः लड़कियाँ विमेन एम्पावरमेंट और एक दूसरे को एम्पावर करने की कोशिश में लगी है फिल्म में. तो दैट हेल्प्ड मी. इट हेल्प्ड कि मैं काफ़ी ब्रेव हूँ. तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था स्टंट ट्रेनिंग के हिसाब से. बट जब भी कोई कहता था ठीक है इस बड़े से ब्रिज से जंप करना है, मैंने तुरंत हाँ कह दिया. मतलब किसी डर भी नहीं था मेरे दिमाग में. डर था बट मैंने डर को इग्नोर करके सारे जो स्टंट्स रिक्वायर्ड थे वो सब किए. और कितने स्टंट्स किए? बिकॉज आई रियली वांट टू नो. एंड थोड़ा तो नर्वस हुआ होगा ना इंसान, लाइक यू फील लाइक अरे कैसे जंप करना है. बिल्कुल, ऑफ कोर्स शाहरुख खान सर की फिल्म में होना मतलब वही काफ़ी है एक इंसान को नर्वस बनाने के लिए. बट मैंने नर्वसनेस को साइड पे रख के अपने काम पे फोकस किया 2 सालों के लिए एंड आई थिंक इट वर्कड. Did you take like some special classes to get into this? Yeah, तो we actually did stunt training. तो काफ़ी stunt teams आई बाहर गाँव से and they taught us gun training, hand to hand combat, gun safety, जो एक पूरा दूसरा टॉपिक है कि कैसे लोगों को चोट ना पहुंचाया जाए. Then we did obviously jumps, harness कैसे पहन के लैंड ठीक से कैसे करें. तो बहुत ऐसी स्टंट्स और ऐसी चीज़ें थी जिससे हमें सीखना पड़ा. वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो दैट इज़ व्हाट द मेन स्लोगन ऑफ जवान इज़. पूरे फिल्म में शाहरुख खान ने इंश्योर किया दैट पीपल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट टॉक्स अबाउट. एंड एज वी सी हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग ऑल्सो एंड इन फेवर ऑफ वुमेन फॉर दैट मैटर. डू यू फील गुड दैट द वे थिंग्स हैव इवॉल्व्ड? एक टाइम पर टाइपकास्ट होते थे विमेन फॉर द काइंड ऑफ रोल्स दे वुड डू, और से इफ दे आर मैरिड, इफ दे आर प्रेग्नेंट, उसके बाद में रोल्स मिलना ही ठप हो जाता था. बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. I think it's changing slowly for the better, but I think काफ़ी long way we have to go. I think ये पहली फिल्म है जिसमें एक्शन फिल्म है इंडिया में एटलीस्ट. शायद मैं गलत हूँ, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट जहाँ पे लड़कियाँ लड़ रही है एंड दे आर नॉट जस्ट being saved by the action hero, पहली. और सभी लड़कियाँ, दीपिका मैम, नयन मैम, हम सब 6 लड़कियाँ, सभी बहुत ही सॉफ्ट है, फेमिनिन है और स्ट्रॉन्ग भी है. तो मैं बहुत खुश थी स्क्रिप्ट के साथ क्योंकि यू गेट टू सी रियली मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लेक्स वुमेन कैरेक्टर्स जो कभी कभार मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में देखने को नहीं मिलता. पर एटली सर की कहानियाँ ही ऐसे है. जब अगर आप बिगिल या कुछ उनकी पुरानी फिल्म्स देखोगे तो वो थीम है वुमेन एम्पावरमेंट टू का. ही रियली बिलीव्स इन दैट. और शाहरुख सर भी उसमें बहुत बिलीव करते हैं. तो इट वाज नाइस टू सी इतने सारे डेवलप्ड मल्टी लेयर्ड soft and dangerous women in the same film, and hopefully ऐसे और roles भी बनाए जाएंगे. Did you always want to be an actor or it just happened to you? Like I want to know the backstory of how Aaliyah became Jhalli. Of course, I think if I didn't, it would be quite hard to be in front of the camera क्योंकि camera conscious बहुत लोग हो जाते हैं. लोगों को actor बनना भी है but that's a whole skill to develop. कैसे क्योंकि मैं musician भी हूँ तो stage पे कैसे stage fright ओवरकम करना पड़ा, वैसे कैमरा कॉन्शियसनेस भी ओवरकम करना पड़ा बचपन में ही. पर आई ऑलवेज वांट टू बी एन एक्टर एंड अ म्यूजिशियन. मुझे दोनों करना था और लेखक भी बनना था बट खैर वो नहीं हुआ अभी तक. बट एक्टिंग और म्यूज़िक का दोनों का इक्वल शौक था मुझे बचपन में. तो या आई डिड ऑलवेज वांट टू बी एन एक्टर. और डांसिंग का शौक था कि नहीं? बिकॉज शाहरुख के साथ में तो आप काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे हो.
I never used to think कि मैं अच्छी डांसर हूँ. मैंने इस फिल्म के लिए एक्चुअली डांस सीखा. मैं कुछ डांस क्लासेस लिए थे इन द पास्ट, बट मोस्टली इस फिल्म के दौरान ही डांस क्लासेस लिए थे और वर्कड रियली हार्ड टू बिकम गुड एट दैट नेचुरली. तो मैं काफ़ी I don't know if I ever considered myself a dancer, you know. The very first time when I saw the trailer, I instantly had this thought of, you know, Bollywood version or Bollywood's ode to Charlie's Angels. And literally I felt that because I felt like ye thoda sa, of course, like I cannot compare because both are completely different in terms of the plottings and all these things, the way, you know, the characters are also. But literally yahi mera thought aaya tha. Was it the same for you? हाँ बिल्कुल, definitely you see these powerful and you know sexy women Yeah, exactly. fighting for a chief. तो obviously you somewhat think to Charlie's Angels, but I think India में पहली बार ऐसा कोई concept आया है, you know. तो I think हमारे लिए काफ़ी new है. But yeah, if you want to compare to Charlie's Angels, that's also iconic, classic movie. So Shah Rukh said at the recent event that the moment he heard like there are 8 girls around him and, you know, just around him and going to be around him, he literally accepted the offer of being a part of a Please movie. What was your acceptance, you know, reason for this one? शाहरुख सर, मतलब कोई एक्टर को किसी एक्टर को फ़ोन आएगा और कहेगा कि यू नो तुम्हें शाहरुख खान की फिल्म में एक किरदार निभाना है, कोई ना नहीं कहेगा. आई डोंट थिंक एनीवन इन द वर्ल्ड, कोई एक्टर, अगर किसी को एक्टर बनना है और ये ऑफर आए तो इट्स एनी एक्टर्स ड्रीम कम ट्रू. तो आई डोंट थिंक कोई ना कह पाएगा. What's been your special moment, the moment you started working with him? मतलब throughout the 2 years. Throughout the 2 years. बहुत सारी स्पेशल मोमेंट्स रही है, बट आई थिंक उनके साथ बादाम्स बांटना तो मेरा एक हैबिट है. ऑलवेज कैरी स्नैक्स ऑन सेट. तो नॉर्मली हमारे हाइस्ट के कॉस्ट्यूम्स में पॉकेट्स वगैरह, शील्ड, बुलेट प्रूफ वेस्ट वो सब होते थे और उनमें कुछ होता नहीं था, तो मैं बादाम्स रख देती थी अपने. और बीच बीच में हर 2 घंटे मैं यू नो अपने बादाम्स खा रही होती थी. और शाहरुख सर एक आध बार वहाँ थे और आई आस्क्ड हिम, मैंने उन्हें ऑफर किया कि सर आप बादाम्स लोगे, और मैंने सोचा नहीं 100 सालों में कि वो हाँ कहेंगे. बट देन इट बिकेम अ काइंड ऑफ थिंग. हर बार जब मैं बादाम्स खाती थी सेट पे तो ही बहुत ही हम्बल और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है. तो कभी ऐसे लगा नहीं कि हाँ एक बड़ी सुपरस्टार है, हमें ऐसे पेश आना है. बहुत ही चिल वाइब था. वैसे भी शाहरुख खान को विटियस्ट एक्टर का टैग मिला है एंड तुमने उन्हें और विट्टी बना दिया बादाम खिला के. But as we talk about him, the very first मुलाकात वो कैसी थी आपकी? बहुत ही बढ़िया. वो आए और आई थिंक मैंने कहा कि यू नो सर वी रियली एक्साइटेड टू वर्क विथ यू, और उन्होंने कहा नॉट मोर एक्साइटेड देन आई एम. और सब 6 लड़कियों को हर बार हग करते थे और झप्पी मारते थे. एंड इट वाज रियली नाइस. शाहरुख खान की झप्पियाँ सबसे बेस्ट है इस दुनिया में. And anyone who has hugged him can confirm that. The warmest hugs. And you know, this is one thing I'm hearing from every actress I've interviewed for Jawan. सब लोग एक चीज़ तो for sure बोल रहे that शाहरुख खान की hug ही सबसे best है. The hugs are the best gift from Shahrukh to his co-stars. It is. You just पूरा दिन अगर खराब जा रहा होता है and he comes and gives you one hug, says hi बेटा, you're just like, और जिंदगी में और क्या मांग सकते हैं हम, you know. And he's very warm with that, like वो एकदम cordial way में, you know. बहुत. और कभी-कभी forehead kiss मारते थे, say hi बेटा, you okay, bless you. दिन ही बन जाता था. Which was this one movie of Shah Rukh which you really loved and you literally became a biggest fan of SRK? One movie तो नहीं बता सकती हूँ. काफ़ी ऐसी फिल्में. But something which you know just awestruck. I think मेरी favorite film शायद कुछ होता है because I relate to Anjali's character a lot. Okay. मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी. आइकॉनिक. तो आई थिंक मे बी कुछ होता है. एंड ऑल्सो मैं हूं ना 16-17 बार देख चुकी हूँ. तो 16-17 बार. या सबके क्या नहीं होते. देयर इज सम डायलॉग ना इन दैट मूवी. सबके क्या सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है. लक्ष्मण समथिंग ही सेज नो दैट डायलॉग व्हिच बिकेम अ मीम के बारे में. नहीं आई डोंट रिमेंबर. या सम मीम इज देयर अराउंड इट एंड यू नो इट्स बिकम वायरल. लाइक स्पेशली जब छुट्टी होती है, सबको छुट्टी नसीब नहीं होती है लक्ष्मण. एंड इट्स लाइक ओके देयर यू आर, यू गेट इट. हैव यू एंजॉयड द मीम्स व्हिच हैव कम अराउंड जवान, स्पेशली जो बाप वाला जो डायलॉग है वो तो लिटरली ट्रेंड हो गया था पूरा. फुल्ली वी वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस. हमारे ग्रुप पे गुड 6 लड़कियों का एक ग्रुप है, गुड टू गो चीफ. तो उस पर हम कुछ महीने पहले ही बातें कर रहे थे कि इस फिल्म पे गजब मीम्स बन सकते हैं. एंड वी वर सो एक्साइटेड टू सी कि हम पे कौन सी मीम्स बनेगी. तो वी ऑलवेज शेयर इट ऑन द ग्रुप कि ये देखो ये भी हुआ है. इनफैक्ट ये चीज़ भी हुई थी. बेसिकली द आउटफिट्स वो काइंड ऑफ कंपेयर्ड
to that of Money Heist. Outfits. The outfits, the look, you know, in some you know, some outfits you're wearing now, वहाँ पे comparisons हुए हैं. And of course, you know, the movie was compared to some South film also. But ये होता है basically. Did you read such stories and you know what's been your reaction? Definitely, you always see comparisons. और मतलब जब कोई इतना मासी hit हो, तो you will definitely find कि हाँ ये इसमें भी था. And I think South में apparently response बहुत अलग है North से of the film, क्योंकि वो Aatley sir की films देख चुके हैं, तो I think maybe there's some things that he does stylistically. But North में हमने तो मतलब पहली बार ऐसे कुछ देखा है शाहरुख सर के साथ. तो I think definitely maybe there's some similarities. Memes में तो दिखाई देते हैं. But it was cool, unique है. You can't. But also, if you noticed one thing, Aaliyah, this is your debut movie. And this is your first film which has released at 6 a.m. at Gaiety Alex. And the movie which has crossed 1,000 crores at the box office. I'm sure you must be having a different feeling altogether on this. It feels surreal. मतलब, I couldn't even think of this, but now it's happened and I'm living in this reality. So. Because Bahubali was like one movie which crossed 1,000 crores and we were all like going gaga कि आखिर कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, you know, and now second का यानी बेसब्री से इंतजार हो रहा है and we all want to know कि जवान 2 कब आ रही है और जवान 2 में आपका क्या रोल होगा. मुझे तो नहीं बताया गया है कुछ जवान 2 के बारे में. आई डोंट थिंक एटली सर सीक्वल्स बनाते हैं उनकी फिल्मों का. डोंट कोट मी ऑन दिस. अगर जवान 2 कल बन जाए तो गजब बेइज्जती होगी. बट आई डोंट थिंक बिकॉज़ शाहरुख समवेयर कंफर्म्स लाइक जवान 2 हो सकती है. दैट्स व्हाई लाइक वी आर वंडरिंग. जब कोई फिल्म इतनी हिट हो जाए तो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि उसका सीक्वल बनेगा. बट अभी तो कोई प्लान्स नहीं है. आई थिंक वी आर जस्ट एंजॉयिंग द सक्सेस. While you're enjoying the success of the movie, there's also one thing I have to ask. Aatley wants this movie to go for the Oscars. He feels that Jawan deserves to be, you know, to be the best one for the Oscars. What are your thoughts on that? I think what's really special about the movie is that it's a pan-India film. You know, it's the first maybe like truly pan-India film which is 50-50. You know, like 50% of the team was from the north, 50% was from the south. So. I mean, the Oscars seem to love RRR, and RRR is a great movie. But I think Jawan compares to that because it has Shah Rukh sir ka star power, Aatley sir ka mass. Shah Rukh sir calls him Marana Mass Aatley sir, you know. So uska scope hai. I think I would love. I mean, wow, would it another dream come true if it ever, you know, makes it to the Oscars. But I think it definitely has scope for it. It's a larger than life film, and I think it's something new for that audience, you know, the Western audience. But as we talk about Jawan, there is Jawan 2 which could happen. There are many such films, you know, down south which receive, you know, as you only said, like, you know, it receives a different response altogether. And, you know, वो लोग दूध pour करते हैं. And your movie, I'm sure, must have got the same feeling. Yeah. How do you feel about that? Because it's very special. At the same time, it's very different also. Because यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, but South में ये ज़रूर होता है. हाँ, अब तक तो कोई टेम्पल्स नहीं बने हैं, कोई मंदिर नहीं बने हैं फॉर मी. गाइज, अगर मेरी थोड़ा मेहनत कर लो. दूध पॉर करना है तो प्लीज़ फील वेलकम. आई वुड लव इट. बट अभी तक तो कोई वैसे बट मैं देखती हूँ लोग रोज स्टोरीज पे टैग करते हैं कि यू नो वो थिएटर में नाच रहे हैं कि आई लव्ड यू, यू माय फेवरेट कैरेक्टर इन जवान. तो अच्छा तो लगता है कि यू नो फैंस का प्यार और सपोर्ट है. आई एम श्योर you must have received that kind of love which you may have not even thought of, you know, with this one. No, and it's complete strangers जो मुझे screen पे देख के they've, you know, formed this bond with me. So I'm really grateful for it, and I feel so happy that that people related to my character. They liked my acting, you know. So I feel really lucky. And how was it like working with Nayanthara? It was awesome. So we didn't have as many scenes with her जितने शाहरुख सर के साथ थे. But जब भी हम set पे होते थे साथ पे, तो we'd sit together, all of us, including Shahrukh sir and Nayan ma'am, and we'd all just talk, and you know, especially the Chennai schedule, we got to hang out with her. जब वो Chennai schedule में हमने वो शायद जेल के जो हिस्से हैं वो शूट किए थे. तो तब मज़ा आया उनसे बात करने में. She's very good. She was really sweet to me. Yeah. And how about Deepika Padukone? Did you like come across I wish I had some scenes with her, लेकिन नहीं हुआ इस बार क्योंकि वो flashback में थी और मैं current. But did you come across her? हाँ, तो screening में और after parties में और सब वहाँ पे. And how was your interaction with her? बढ़िया. She's like a angel from heaven, like no jokes, honestly. Her aura is just different, you know.
She's just a really kind and just really sweet and positive person, and it's really nice to be around her. And I have to ask this because I thought, and many like me thought, that Rajnikant ka cameo hoga when Shah Rukh met him on the sets of the movie, हाँ, because वो he आए was थे. shooting for something else and he was shooting for this. I think he was shooting for Jailer and he was shooting for Jawan. But did you meet him? I was not there on the day that he Okay. came to set. You know, Yeah. it was the one day of I think Zinda Banda shoot. Yeah. जिस दिन पे मैं नहीं थी क्योंकि मुझे एक इंजरी हो गई थी, सिर पे एक डफली गिर गई थी. Oh goodness. Okay. And so I was out for 2 days at least. So I said go home and rest. तो इसलिए beginning portion में मैं नहीं हूँ. Yeah. And that was the day he came. So I felt so bad. पहले तो मैं injured हूँ, उसके ऊपर रजनीकांत सर से नहीं मिल पाई. But the other girls got to meet him and it was really fun for them. Happy for them. Sad for me. But of course, he got the kainat. Literally got the kainat. I must say that. You know, working with Shah Rukh. And since we are talking so much about Shah Rukh, I really want to hear some songs from you from the movie Jawan. इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल बना है, ओ मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है, ओ फिर मैं था चलिया तेरी ओर तेरा चलिया है जोर तेरा होया मैं यार वे बुले आए संसार वे. So she's going to sing her own version of a song. my own composition. Your own तो composition. मैं अपना यूकेलेली लाती हूँ. Okay. ले चल मुझे हवाओं में, ले चल मुझे तेरी बाहों में, ले चल शर्म की घाव से मैं न जानूं मोहब्बत तो दिखा दे, ले चल पेड़ की छाव से, ले चल नकली राहों से, डूबूं तेरी अदाओं में, मैं हूँ भोली सदा से तो फंसा दे तू है मेरा मुकद्दर तू है मेरा मुकद्दर. Woo! This is brilliant. I must say that, Aaliyah. You are blessed. I must say that you're blessed, and I want to know now. And now you've got me curious to know more about you, about your singing career, and how did you start off? So I started off quite young. Used to sing since I could talk. तो जब से मैं 7 साल की थी, maybe I could talk before that, but मैं गा रही हूँ जब से मैं 7 साल की थी. I was in the school choir. फिर 13 साल की उम्र से I've been trained in Western classical. और उसके बाद मैंने जैज़ सीखा, पॉप, ब्लूज़, म्यूज़िकल थिएटर, हिंदुस्तानी obviously. बहुत सी अलग अलग स्टाइल सीख के I've kind of made up my own weird style. And I see there's a different glow the moment you sing. Like, it makes you happy. Like, it's something you have not chosen as a career, but it's your passion which you're taking forward. Chosen me, I would say, because if I could do anything else and like be happy, I would. But I can. It's only creative things like singing and acting, and writing that make me happy, and production and composition, just art, creative things, and painting. So I stick to that. And she's super creative, just like her mother, I must say that. Just like my mother, get it from my mama. But I have to ask you, if given a chance, and if you would like to, take your career towards singing, for that matter, would you choose that path? I would choose both acting and singing. I think it's not mutually exclusive. ऐसे नहीं कि अगर सिंगिंग करना है तो यू कांट एक्ट. आई मीन मतलब एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो शूट के बाद तो फ्री टाइम है म्यूज़िक करने को. और आई थिंक वन थिंग वे एक्टर्स, अ लॉट ऑफ एक्टर्स आई नो स्ट्रगल विथ जस्ट द फ्री टाइम. जब वो कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो तो दे सिटिंग एट होम थिंकिंग कि अरे अब क्या होने वाला है, अगला प्रोजेक्ट कब आने वाला है, हाउ मच टाइम डू आई हैव टिल देन, डा. सो आई थिंक म्यूज़िक इज़ अ ग्रेट वे टू ऑल्सो फोकस माई एनर्जी ऑन समथिंग एल्स. जब मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ तो आई कैन प्रोड्यूस, आई कैन राइट, मैं अपने गाने पुट आउट कर सकती हूँ. Awesome. On that note, I want to know, before I let you go, your upcoming projects and what you're doing.
So I am working on some new music. Me and one of the other girls from Jawan girl squad, Sangeeta, हम एक गाना बना रहे हैं which we're releasing in the next couple of months. And I'm also working on Bandish Bandit season 2. As you might know. Yeah, so just I've just finished shooting for that. So. And how excited are you for that? I'm so excited for that because I was a huge fan of the show, and after season 1 when I got the call, I was really excited, and thankfully I got it. It's सब हो गया तो. Have things changed for you, Aaliyah, for that matter, after Jawan? Do you see people, being more comfortable approaching you with projects as compared to before? Definitely, क्योंकि वो भरोसा बनता है कि इसने मासी बड़ी फिल्म की है तो she knows her way around that kind of set and that kind of environment, because it was overwhelming at first and I really had to learn. It was a learning curve for me. So yeah, I think people definitely trust me with bigger projects and stuff. So hopefully. And like others, we all love and trust you and would like to see more of you. Thank you so much for your lovely time and all the very best. Much. Hi, I'm Aaliyah Qureishi urf Jhalli, and you're watching Zoom channel.